तो आज की धम्मपद हम दो हिस्सों में बताएंगे। आज आधा बताएंगे, कल को आधा बताएंगे, ठीक है। आज हम जिस गाथा को बोलेंगे वो गाथा है असंतं भावनमिच्छेय पुरेखारं च भिक्षुषु आवासेषु च ईश्वरीयं पूजा परकुलेषु च ममेव कथं मन्यन्तु गिहि पाम्बजिता उभो ममेवातीव सा अस्सु किच्च किच्चेषु किस्मिचि इति बालस्य संकप्पो इच्छामानो च वर्धति। इसका मतलब होता है जो मूर्ख है ना, जो मूर्ख व्यक्ति ये जो हमारे भीतर जो संभावना है श्रवण जो है ना, इसकी इच्छा करे मूर्ख, यानी जो व्यक्ति है ना मूर्ख है, वो व्यक्ति क्या करता है जो उसके पास नहीं है उसको भी मुझे चाहिए ऐसा, ऐसी चीज की इच्छा करता है। ठीक है, वो चाहता है कि मैं सब में अव्वल बनूं, श्रेष्ठ बनूं, बड़ा बनूं, और ये जो विहार, ये जो घर बार है, इसका मैं मालिक रहूं करके। ठीक है, तो ये चाहता है कि मैं दूसरों के जब घर जाऊं तो उन्होंने मेरा सम्मान करना चाहिए, उन्होंने मेरा सत्कार करना चाहिए, दूसरों से अधिक पूजनीय मानना चाहिए। ऐसा भाव, ऐसा यदि कोई गृहस्थ और प्रवज्जित इस तरह से दोनों ही मुझे सम्मान करे और मेरे किसी भी कृत्य यानी मेरे कर्म के बारे में वो अधिक ध्यान न दे, मैं सबका मालिक बन के रहूं, ऐसा यदि कोई व्यक्ति का संकल्प होता है तो भगवान कहते हैं उसकी इच्छा, अभिमान यही केवल बढ़ता है, यानी उसकी तन्ना बढ़ती है, अहंकार बढ़ता है करके कहा है। ठीक है, तो आज हम इसकी आपको कहानी सुनाएंगे, तो इस धम्मपद की ये गाथा की कहानी भी बताएंगे और फिर इस कहानी को किसके लिए बताया था ये अगले हफ्ते बताएंगे, ठीक है। तो आज की धम्मपद की गाथा है यह, इसका अर्थ हमने बता दिए। ये धम्मपद की गाथा चित्त गहपति वत्तु के नाम से आती है, यानी चित्त नाम के गृहपति थे। तुमको पता है बच्चों, भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को किसकी तरह बनने के लिए बताया है? यदि तुमको कोई पूछे कि तुमको कौन बनना है तो तुम क्या बताते हो? क्रिकेटर में किसकी तरह बनना है? विराट की तरह, धोनी की तरह, हाँ, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? किसकी तरह बनना है तो उसकी तरह, सचिन की तरह बनना है बोलते, कोई कपिल देव की तरह। क्यों? आइडियल है, सबसे बेस्ट है। पर जो एक ही बॉल पे हार जाए, वो क्रिकेट ही ना खेल पाए, उसकी तरह बनना है कि किसी को नहीं बनना है। किसी को ब्यूटी पेजेंट बनना है। ब्यूटी पेजेंट पता है क्या? मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स करके हो करके जो आती है, तो किसका नाम लोगे? ऐश्वर्या का नाम लोगे? किसका नाम लोगे? सुष्मिता का नाम लोगे? किसका नाम लोगे? तो अभी नए नए में जो आई है उसका नाम लोगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीता है। तो बच्चों, भांते जी लोगों को पता है भगवान ने क्या बताया कि भिक्षु तुमको किसकी तरह बनना है, क्योंकि भगवान बुद्ध जी की तरह तो नहीं बन सकते, तो किसकी तरह बनेंगे? तो भगवान ने दो भिक्षुओं के नाम बताए। भंते जी लोगों को किसकी तरह बनना चाहिए? तो सारिपुत्त भंते जी की तरह और मुगलान भंते जी की तरह। किसकी तरह बनना चाहिए? सारिपुत्त भंते जी की तरह और मुगलान भंते जी को। किसने बनना चाहिए? तुमने? नहीं, किसने बनना चाहिए? भंते जी लोगों ने बनना चाहिए। और भिक्खुनी लोगों ने, जो आर्या जी जो है, जो महिलाएं हैं, बाल मुंडवाती है, कपड़ा पहन के प्रवज्जित हो जाती, उन्होंने किसकी तरह बनना चाहिए? तो उन्होंने बनना चाहिए खेमा और उप्पलवन्ना थेरी की तरह। भिक्खुनियां है खेमा करके और उप्पलवन्ना, इनकी कहानियां हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। तो खेमा भिक्खुनी और उप्पलवन्ना भिक्खुनी तरह बनना चाहिए। और फिर उसके बाद में आते हैं उपासक। तुम लोग कौन हो? हम तो बच्चे हैं बनते जी, नहीं ना? बच्चे होकर भी तुम कौन हो? उपासक हो। कौन हो? उपासक। पर ये उपासक बात ध्यान रखना है, इसमें दो तरह के उपासक। एक होता है मैं केवल उपासक कहने वाला, और एक होता है श्रद्धावान उपासक। ठीक है, आज की जो कहानी है ना, श्रद्धावान उपासक की है।
तो भगवान बुद्ध जी ने उपासकों में किसकी तरह बनने बताया। अब तुमको बताए, तुमने कैसा उपासक बनना है, तुमको नाम पता है क्या? नहीं मालूम है। तुमको कौन सा उपासक बनना है करे, तो तुमको मालूम नहीं। तो हम उसके नाम बताते हैं, ठीक है? नाम लिख लो, और फिर अपने मम्मी पापा का सर खाना। क्यों खाना? मम्मी, पापा, हमको बताओ ना ये किसकी तरह बनना चाहिए करके ऐसे पूछना। तो फिर मम्मी पापा किसको पूछेंगे? हमको पूछेंगे, ठीक है? तो देखो, तुम लोग नाम लिख लो, किसकी तरह बनना है तुमको। तो भगवान ने बताया है, उपासकों ने चित्त गहपति की तरह बनना है। किसकी तरह बनना है? चित्त। चित्त नाम का उपासक है, तो चित्त गृहपति, गृहपति यानी घर को संभालने वाला, चित्त गृहपति के बारे में, ठीक है? चित्त गृहपति की तरह बनना है। दूसरा, उग्र गृहपति के बारे में बनना है। चित्त गृहपति, उग्र गृहपति। गृहपति यानी घर को संभालने वाला, जो घर का मुखिया जो होता है ना, उसकी तरह बनना है। तो ये दो लोग हैं, कौन कौन? एक है चित्त और दूसरा है उग्र। लिख लिए नाम? हाँ। तो भगवान ने बताया कि उपासकों ने किसी की तरह बनना है, तो किसकी तरह बनना है? इन दो व्यक्तियों की तरह। अब तुमको टारगेट दे दिए हैं, यहां पर तुमको इनकी तरह बनना है। एक है उग्र और एक है चित्त। अब तुम डिसाइड करो, तुम दोनों में से क्या बनना चाहते, ठीक? दोनों की तरह बनना है। फिर उसके बाद में उपासिका है। उपासक यानी लड़के हो गए, लड़कियों को क्या बोलते हैं? उपासिका। तो उपासिका भी श्रद्धावान होनी चाहिए। तो उनको किसकी तरह बनने के लिए बताया है? हम्म। उपासिकाओं ने नाम लिख लो पट से। उपासिकाओं ने किनकी तरह बनना चाहिए? तो उपासिकाओं ने बनना चाहिए, पहला है नंद माता। किसकी तरह बनना है? नंद माता। नंद की मम्मी, नंद की माता, नंद के मम्मी की तरह बनना है। नाम नहीं मालूम? नंद की मम्मी ही जानते हैं सब लोग। तो नंद की माता की तरह बनना है। और दूसरा नाम है खुजुत्तरा। क्या नाम है? खुजुत्तरा। खुजुत्तरा इसके लिए कहते हैं, वो उसको है ना पीठ पर कुबड़ था, कुबड़, कुबड़ को क्या कहते हैं? हम्म, कुबड़ को हिंदी में क्या कुबड़ी कहते हैं ना उसको, पता नहीं। हाँ, बैक वो जो है थोड़ा सा झुक कर चलता है आदमी, पीछे थोड़ा सा फूला हुआ होता है, उसकी तरह। तो वो है। तो किसकी तरह बनना है? हम बैक शायद से। हाँ। तो दो नाम बताइए, एक है नंद माता और दूसरा नाम क्या है? कुजुत्तरा, ठीक है? हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ विहान? हम इंग्लिश इंग्लिश में हो में गया हम। इंग्लिश में हम्प हो गया, वो हम्प बैक कहते हैं। इंग्लिश में तो मुझे भी पता है, हम्प बैक, जिनका जो है ना पीठ फुला हुआ, वो फुला हुआ हो, उनको कहते हैं। हिंदी। आ, हाँ विहान, विनीत, बताओ। बताओ। अब unmute। गायफोसिस। वो इंग्लिश हो गया। इतनी इंग्लिश थोड़ी ना आती है, वो डॉक्टरी टर्म हो गया, हाइपोथेसिस का क्या होता है। सिंपल सिंपल, ठीक है। तो दो लोग थे, तो एक है कुजुत्तरा और दूसरी है नंद माता। तो लड़कियों ने किसकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए? बताओ। दो नाम है, नन्नमाता। एक है नंद माता और दूसरा, नन्नमाता। दूसरा किसका नाम है? कुजुत्तरा, ठीक है? हाँ, कुजुत्तरा। उसके बाद में लड़कों ने किसकी तरह बनना है? लड़कियों ने किसकी तरह बनना है? लड़कों ने हम्म। लड़कों ने किसकी तरह, दो नाम बताए। एक है चित्त गहपति और दूसरा है उग्र गहपति, ठीक है? इन दोनों की तरह बना। तो आज हम तुमको कहानी बताएंगे चित्त गहपति की। उपासकों के पास बहुत ताकत होती है, तुमको मालूम है? हाँ, भगवान बताते हैं। तो
एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान का पहला विहार जो है उस तरह से अस्तित्व में आया था, जहां पर, बच्चों ये ध्यान में रखो, जहां पर भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ के लिए जिस भी जगह पर हो, यहां पर चारों दिशाओं से आने वाले भंते जी रह सके, भिक्षुओं के लिए। उसमें मालिक उपासक नहीं है, उसमें मालिक उपासक नहीं है, यानी विहार को मैं यहाँ का मालिक हूं वह नहीं, भिक्खु भी मालिक मालिक नहीं, परंतु संघ मालिक है। भिक्खुओं का संघ जो है ना, संघ मालिक होता है। संघ बताएगा ऐसा करो तो ऐसा करना है, उपासकों के अनुसार नहीं बच्चों। ठीक है। तो जिस जगह पर कोई विहार बनाता है जो भगवान के संघ के लिए हो, तो जिस क्षण वह चारों दिशाओं से आने वाले भिक्षुओं के लिए मैं दान करता हूं कह दे, उतने मात्र से वहां पर भगवान बुद्ध जी का शासन स्थिर हो जाता है। क्या होता है? शासन रुक जाता है, शासन स्थिर, यानी वहां पर स्थापित हो जाता है, स्थिर नहीं। वहां पर भगवान का शासन स्थापित हो जाता है। कब होता है? जब वहां विहार का निर्माण हो। तो आ, मत्स्य कांड, मत्स्य काशंड नाम का नगर था। ठीक है। वहां पर मच्छी कासंड नगर, ठीक है, मच्छी यानी मछली, मछली कासंड नगर, तो उनके आसपास में रहने वाला कोई इलाका हो, वहां का नगर था, जहां पर चित्त नाम का गृहपति, चित्त उपासक जो है, पांच भिक्षु जो है ना, पंचवज्ञीय भिक्षु, भगवान के समय पहले पांच भिक्षु थे, उन पांच भिक्षुओं में से महानाम नाम के भिक्षु को चलते हुए देखकर श्रद्धा उत्पन्न करता है। बंदे जी कितना सुधार, उनसे धर्म सुनते हैं, और धर्म सुनकर भगवान के दर्शन होते ही क्या होता है? श्रोतापन्न हो जाते हैं। तब, अब जब श्रोतापन्न हो गए, तो श्रोतापन्न होते ही पता है क्या होता है? वे है ना, भगवान बुद्ध जी के लिए, धर्म के लिए, संघ रत्न के लिए एक आम के बगीचे को, भगवान बुद्ध जी के त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा, जो अचल श्रद्धा, क्योंकि श्रोतापन्न हो गए, तो भगवान के संघ के लिए भंते जी को जल दान करते, ऐसा हाथ में कलछी लेते हैं और पानी से ऊपर कि ये संपूर्ण विहार बनते, चारों दिशाओं से आने वाले संघ के लिए यह विहार दान देता हूं करके दान देते हैं। दान देते ही उसी समय बड़ा आश्चर्य होता है, उसी समय पहली बार क्या होता है? यह बुद्ध शासन उस जगह पर स्थापित हो जाता है। उनकी स्थापना का इतना महत्व है कि ये संपूर्ण पृथ्वी उनके दान से, संघ के लिए दे दान से कंपित हो गई थी। हल्का सा वाइब्रेशन आ गया था, इतना विशाल दान। तो संपूर्ण सभी लोग, चारों तरफ के जो भिक्षुगण थे, उस उद्यान को, उस देखने को आया करते थे। अब जब विहार बनता है, तो इस विहार में दो तरह के भिक्षु लोग रहते हैं। एक है जो परमानेंट रहते हैं, एक ही विहार में हमेशा रह रहे हैं, तो जिस दिन से बना तब से कोई भिक्षु रह रहा है। कुछ भिक्षु अभी आ रहे हैं, 4 दिन रह रहे हैं, 1 महीना रह रहे हैं, 2 महीना रह रहे हैं, और फिर वहां से आगे चले जाते हैं, फिर कहीं और रहते हैं। तो इस तरह से जाने आने वाले भिक्षु है। तो वहां पर एक भिक्षु थे, क्या नाम था उनका? सुधर्म नाम था। क्या नाम था? सुधर्म नाम था। ये सुधर्म भंते जी उस विहार में हमेशा रहते थे, कहीं नहीं जाते थे, उसी विहार में रहते थे। अब ये चित्त गहपति को भगवान बुद्ध जी ने धर्म का उपदेश भी दिया था, और भगवान बुद्ध जी ने चित्त गहपति की प्रशंसा की थी। प्रशंसा कि भिक्षुओं, चित्त गृहपति श्रद्धावान है, बड़ा सुंदर है, बड़ा धर्मवान है। भगवान ने बताया कि उपासकों ने चित्त गृहपति की तरह बनना चाहिए। तो उस तरह से बताते हैं। क्या होता है? सारिपुत्त भंते जी और मोगलायन भंते जी, ये दोनों भंते जी है ना, इन इस बात को सुनकर सारिपुत्त भंते जी और मुगलान भंते जी दोनों अपने साथ बड़ा संघ लेकर
इस चित्त गहपति के गांव में आ, मत आ, मच्छिकास मच्छिकाश नाम का जो गांव है ना, वहां पर आते हैं। ठीक है। अब जब आए तो ये बात, जब क्योंकि इतने भिक्षु आ रहे, इतने भिक्षु आ रहे हैं, तो लोगों को पता चल जाता है। पता चलता है कि चित्तगृहपति को मिलने के लिए सारिपुत्र बनते जी और मुगलान बनते जी भिक्षु संघ के साथ आ रहे हैं। 1 योजन तक, यानी किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलो 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक ये चित्तगृहपति स्वयं उनको लेने के लिए जाता है। आप लोग करते हैं ना ऐसा? आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हो तो आप उनको लेने के लिए दरवाजे पर जाते हैं। कई बार आपके रिश्तेदार आते हैं तो आप उनको लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं। आप जाते हो क्या? जाते हो ना? जाते हैं। कभी बस स्टेशन आए तो बस स्टैंड लेने के लिए जाते हैं। नहीं तो कोई अपार्टमेंट हो और तुमको फोन करके आए तो तुम गेट पर चले जाते हो कि नहीं? जाओ बच्चों गेट खोलो, देखो चाचा आए हैं, नीचे चले जाओ करके बोलते हैं ना। हाँ। छोड़ने के लिए भी जाते हैं कि नहीं वैसे ही? वैसे ही छोड़ने के लिए भी जाते हैं कि गेट तक छोड़ के आते हैं। आज भी देखो, हम किसी के घर में गए तो लोग, बड़े लोग जो है ना, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, घर के बाहर आता है, पैर धो के देता है, भंते जी आपका स्वागत है कहता है, तो साथ में लेना। तो वैसे ही चित्तगृहपति भी भंते जी को लेने के लिए, उनकी अगुवाई के लिए आते हैं। 1 योजन तक चलकर आते हैं, नहीं आधा योजन, सुनो, आधा योजन तक आते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हुए विहार में लेकर आते हैं। और विहार में लाकर उनको नमन नमन आदि करके, सारिपुत्र बनते जी को नमन करके बोलते, बनते कुछ धर्म की बात बताओ। देखो कितना अद्भुत होता है। श्रद्धावान उपासक भिक्षुओं से क्या चाहता है? धर्म को सुनना चाहता है। क्या चाहता है? धर्म को सुनना चाहता है। तुमको यदि तुम श्रद्धावान हो तो तुम्हारे मन में भिक्षुओं को मिलकर पहली इच्छा क्या होगी? बनते जी हमको कुछ धर्म की बात बताओ, हमारे कल्याण की बात बताओ। तो धर्म सुनना चाहते हैं। सारिपुत्र बनते जी बताए क्या बोलते हैं? उपासक, हम बहुत थक कर आए हैं। हम अभी पैदल पैदल चल के आए ना, थके हैं। परंतु उपासक तुम्हारी श्रद्धा है इसलिए तुम हमको धर्म बताएंगे। तो सारिपुत्र बनते जी उनको थके हुए आने के बाद भी, जब भिक्खु तुम पर अनुकंपा करता है ना बच्चों, जब भंते जी लोगों की करुणा होती है, तो बनते जी कितने भी थके हो तुमको धर्म के बारे में बताएंगे। इस बात को याद रखना। तो उपासक ने सबसे पहले क्या करना चाहिए? इच्छा करनी चाहिए धर्म को सुनने की। तो जब भी बंते जी तुम्हारे घर में आए तो तुमने क्या बोलना है बंते जी को? बंते जी आप हमको धर्म बताइए। तो बंते जी आपको क्या बताएंगे? धर्म बताएंगे। ये बहुत सुंदर बात है बच्चों। ठीक है। तो बंते जी ने बताया, और जैसे जैसे धर्म हुआ सुना, वैसे वैसे, पहले तो श्रोता बनने थे, अब धीरे धीरे अनागामी फल को प्राप्त हो गए, यानी अरहंत बनने से एक स्टेज पहले, एक स्टेज पहले। जैसे 4 मंजिला इमारत हो, पहला मंजिल श्रोतापन, दूसरा मंजिल सकदागामी, तीसरा मंजिल अनागामी, चौथा अरहंत। सबसे ऊपर का मकान है, पेंट हाउस है, सबसे बेस्ट। तो तीसरे मंजिल तक पहुंच गए थे। चौथा नहीं पहुंच सकता उपासक, 3 तक पहुंच सकता है। तो पहुंच गए। फिर उन्होंने क्या किया? भंते जी को नमन किया और बोला, भंते जी आप 1,000 भिक्षुओं के साथ, यानी 1000 भिक्षु सारिपुत्र भंते जी के साथ चल रहे होंगे, या फिर उस विहार में रहने वाले भी, 1,000 भिक्षुओं के साथ कल को आप हमारे घर में निमंत्रण है, आप हमारे घर में आइए करके ऐसा निमंत्रण देते हैं। तो सारिपुत्र भंते जी निमंत्रण स्वीकार करते हैं। अब बताओ बच्चों, उस विहार में कौन रहते थे पहले से? सुधर्म नाम के बंते जी। कौन रहते थे? सुधर्म नाम के बंते जी। अब ये उपासक सुधर्म के पास गए और क्या बोले? बंते जी आप भी कल सारिपुत्र बंते जी के साथ हमारे घर में आइएगा। ये भिक्खु गुस्सा हो गया। पता है क्या हुआ? मैं यही रहता हूं, इस विहार में पहले से रहता हूं। तो उपासक ने पहले निमंत्रण किसको देना चाहिए? मुझे देना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं? हम्म। तुमसे बात ना करे और दूसरे किसी से बात करे तो गुस्सा आ जाता है कि नहीं लोगों को? हाँ। तो मैं यहाँ लंबे समय से रह रहा हूँ, ये उपासक मेरा है, ये घर मेरा है, मेरा यहाँ रह करके, ऐसा पकड़ के इस उपासक ने तो मुझे पहले निमंत्रण देना चाहिए करके बोलते हैं। गुस्सा हो गया,
कहता है आपने तो भंते जी लोगों को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे घर। ये बड़ा अजीब काम है। क्या होता है, मैं नहीं आऊंगा बोलते हैं। तुमने पहले उनको बुलाया ना, उनको लेके जाओ, मैं नहीं आने वाला। तो उपासक है, श्रद्धावान है, अनागामी है, पता नहीं किसी को, और है। तो बड़ी विनंती करता है, बनते कल को भोजन के लिए आइए, है ना। तो आप आइए। तो दो दो तीन बार बोलता है, मना कर देते हैं। तो मना कर देता है, पहले तो दो तीन बार याचना करते हैं उपासक, और ये बनते जी मना कर दे। अहंकार आने के बाद बच्चों ऐसा ही होता है। अहंकार आने के बाद किसी की बात नहीं सुनते, मानते नहीं। तो वो है। तो निमंत्रण देने का तरीका होता है, आकर तुम मिलकर निमंत्रण दो, ऐसा नहीं बनते जी हेलो, हाँ फोन पर बोल रहा हूं मैं, हम मेरे घर में आ जाना, ऐसा निमंत्रण नहीं दिया जाता। जब भी निमंत्रण देना हो बच्चों, तुम बच्चे हो ना, अब धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, जब भी तुमको मम्मी बताए जाओ बंते जी को कॉल कर दो कल के खाने के लिए, तो क्या करना है, गाड़ी उठानी है, बाइक चलानी है, जाके बिहार लेके जानी है, और बाके बंते जी को नमन करके, बंते जी मम्मी ने कल के भोजन के लिए आपको बुलाया है, पापा ने कल के भोजन के लिए, से हाथ जोड़ के बोलना। क्यों, निमंत्रण देना है बच्चों, निमंत्रण। फोन पे हाय बनते, कल को हमारे घर में खाना खाने आओ, ऐसा नहीं बोलना है। हाँ, निमंत्रण हमेशा जाकर नमन करके दिया जाता है, समझे। हाँ। तो ये निमंत्रण, पर अहंकारी आदमी वो निमंत्रण भी स्वीकार नहीं करता। मुझे क्यों नहीं पहले बताया, मुझे पहले बोलना चाहिए था, तो नहीं लिया। परंतु उपासक है ना, श्रद्धावान उपासक है, उपासक पता है क्या बोलता है, भंती जी आप सोच विचार करके हमको कल बताइएगा, आपकी इच्छा होगी तब देखिएगा, तो ठीक है। अब दूसरे दिन, अब रात भर, क्योंकि दूसरे दिन तो भोजन के लिए जाना है, मुझे नहीं बुलाया, गुस्से गुस्से में तो बोल दिया कि नहीं जाऊंगा, पर इच्छा तो होती है, सोचा दूसरे दिन सुबह सुबह चले जाओ, चले जाता है सुबह सुबह, कि देखता हूं उपासक ने कैसी व्यवस्था की है। उपासक के घर में जाकर पूरा का पूरा एक एक करके उनको देखता है, देखते देखते उसको, जैसे भंते जी के भंते जी घर आते हैं ना, तो हाँ हाँ भंते जी आप आ गए, आइए ना करके बैठने के लिए जगह देता है, तो कहते हैं मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि निमंत्रण नहीं लिया ना, मैं नहीं बैठूंगा तुम्हारे यहाँ, मैं तो केवल देखने आया हूं तुमने भंते जी की व्यवस्था अच्छी की है कि नहीं की है। अहंकारी आदमी ऐसा काम करता है बच्चों, इसीलिए अहंकार में नहीं आना चाहिए, हठ धर्म छोड़ देना चाहिए। तो अहंकार में बोलता है मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा तुम्हारे घर में, मैं तो भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षाटन के लिए चले जाऊंगा करके बोलता है। तो आज मैं भंते जी लोगों के लिए, अग्र श्रावक भंते जी ना, सारिपुत्र मुगलान भंते जी, उनके लिए कैसा खाना बनाए देखने के लिए आया हूं। अब देखता है देखता है देखता है, सब कुछ दिखाई देता है, सारी चीजें ठीक है, अब दोष कैसे दे, क्योंकि वहां आया किस लिए है, कोई ना कोई, तुमने ये नहीं किया होगा, तुमने ये नहीं किया, नुक्स निकालने आया है। सब कुछ देखने के बाद खाना ठीक है, सब कुछ ठीक है, मिष्ठान भी ठीक है, क्या बोलूं तो बोलूं कि इस उपासक को गुस्सा आ जाए। तो धीरे से बोलता है, गृहपति उपासक, सब कुछ बढ़िया है, सारी सुविधा अच्छी है, बस एक कमी रह गई, तिल के लड्डू नहीं बनाए बोलता है। अब बताओ, तुमने इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया, और उसमें तुमको कोई नुक्स बता दे तो, नुक्स यानी खामी बता दे तो, कमी बता दे तो तुमको गुस्सा आएगा ना, बुरा लगेगा ना। तो उपासक उस भंते जी की बात को सुन के बुरा बुरा लग गया, अरे मैंने इतनी व्यवस्था की, और भंते जी उसमें भी तिल का लड्डू नहीं है करके बोल रहे। तो उसके मन में बुरा लगा। जब बुरा मन में आ जाए तो दान अच्छा फल देगा क्या, नहीं देगा। उसने बोला भंते जी तुम तो चलते बनो करके बोला, तुम जाओ, हम भंते जी को दान दे देंगे। ठीक है। तो उपासक जब गुस्सा आ जाए तो ऐसा बोलते हैं ना, जाओ भंते जी, देखो केवल श्रद्धावान उपासक की बात सुन सकते हैं, सामान्य आदमी की बात हम लोग नहीं सुनते भंते जी लोग। ठीक है। इस वस्त्र का भी तो कोई गौरव होता है ना, सम्मान होता है ना, सामान्य श्रद्धावान है, भगवान के प्रति श्रद्धा है उपासक की, तो हम उसकी बात को मान लेते हैं, मानना चाहिए भंते जी ने। तो ये भिक्षु को थोड़ा सा बोल देता, डांट देता है, अरे देखो ठीक नहीं है करके बोलता है, तुमने ऐसा किया तिल के लड्डू मांगकर, तो अच्छा नहीं हुआ।
तो बता क्या बोला, कौवे की उपमा देकर बंते जी को बोला था उसने कि वो भी ऐसा काव काव करते रहता है, वैसे तुम भी आगे काव काव कर रहे हो करके। तो गुस्सा आता है, कहता है ठीक ठीक ठीक, तुम्हारा घर है उपासक, हम तो जा रहे करके, मैं तो वैसे भी चले जाने वाला था, अब मैं जा रहा हूँ। परंतु जैसे ही बोल दिया उपासक ने, तो उपासक को बुरा लगा कि अरे बंते जी को मैंने गलत कहा है। तुरंत माफी मांगता है, कहता है बंते आप रुक जाइए ना, आप मत जाइए मत जाइए मत जाइए करके। और अभी इसको क्या बोल दिए, कौवा बोल दिए। कौवा कैसा काव काव करता है, तो कौवा बोल दिए करके उसको गुस्सा आ गया ना। पांव पटकते पटकते भगवान बुद्ध जी वहां चले जाता है। वहां जाकर भगवान बुद्ध जी को बोलता है, भगवान इस उपासक ने मेरी ऐसी निंदा की। मैं घर में गया था देखने के लिए कि सारी व्यवस्था अच्छी की, क्योंकि बताते समय तो ऐसे ही बताते हैं ना। मैंने सारी व्यवस्था देखने गया था कि बड़े भंते जी लोगों को खाने की व्यवस्था ठीक है क्या। मैंने तो केवल उपासक को इतना बोला कि लड्डू कम है करके तिल के, तो इसने मुझे कौवा कह दिया करके। परंतु भगवान बुद्ध जी सब जानते हैं, किसके मन में अहंकार है भगवान जानते हैं, किसके मन में मान है भगवान जानते हैं, किसको गुस्सा आता है भगवान जानते हैं, कौन कैसा व्यक्ति है भगवान जानते हैं। तुम्हारे मन में बुराई है तो भगवान बुद्ध जी जानते हैं, तुम्हारे मन में अच्छाई है तो भगवान। भगवान बुद्ध जी ने इस भिक्षु को देखा और समझ गए कि ये दोष जो है ये बंते जी का है। भगवान ने उस भिक्षु को ही जाकर डांट दिया। भगवान ने पता है क्या बोला, भगवान ने कहा भिक्षु, संघ के प्रति जो श्रद्धालु आदमी है, जो प्रसन्न चित्त वाला उपासक है, ऐसे उपासक को व्यंग कसकर, यानी बुरा भला कहकर उनको क्रोधित करना भिक्षु को शोभा नहीं देता करके कहा है। यानी कोई उपासक है, उपासक को दोष देना कि उसमें गुस्सा आ जाए करके, बद्दे जी के प्रति गुस्सा आए, ऐसा गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए करके बोलते, भगवान डांटते हैं। और कहते हैं तुमने जो दोष किया है, भिक्षु के लिए शिक्षापद बनाई है भगवान ने। पता है भगवान ने क्या कहा, भिक्षु तुमने जो दोष किया है उसका प्रायश्चित करो करके कहा है। ठीक है, तो पाटी देशी कर्म के इसमें आता है वो। तो प्रायश्चित का दोष लगता है, और भगवान कहते हैं कि जाओ, जिस उपासक का तुमने दिल दुखाया है ना, उस उपासक से पहले क्षमा मांगो। अब ये भंते जी किसकी बात है, भगवान की बात है। भगवान ने बोला कि जाओ माफी मांगो। तो भिक्षु पुनः चित्त गहपति के पास चले गए। चित्त गहपति के पास जाकर उसको माफी मांगते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा, क्योंकि कैसा इतना अपमान किया उन्होंने, अच्छा नहीं हुआ ना, तो चले जाएं। तब भगवान देखते हैं कि उपासक भी नहीं माफी करेगा, क्योंकि दोष तो ये वैदिक भिक्षु का है। तो भगवान कहते ठीक है, 30 योजन मार्ग चल कर आओ। तो 30 किलोमीटर का एक फेरा भगवान बताते हैं कि जाओ शिक्षा के स्वरूप से ऐसा करके आओ। तब तक इस उपासक का मन शांत हो जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन का समय लगता है ना, तो लगेगा। तो फिर जाता है, घूम के आता है ये भिक्षु पैदल। जब वापस आता है तब उपासक का मन शांत हो जाता है। भगवान बुद्ध जी, भगवान बुद्ध जी के पास आता है, क्षमा मांगता है करके जाओ, और उपासक के पास एक दूध देते हैं भगवान कि जाओ और उसके पास क्षमा मांगो। और पता है भगवान क्या बताते हैं, कि जो भिक्षु ये कहता है ये मेरा विहार है, ये मेरा वास स्थान है, ये मेरा उपासक है, ये मेरी उपासिका है, और ऐसा अहंकार जगाता है, मेरा तो उपास, जैसे मैं बोलता हूं हमेशा, गलत बात है, परंतु मैं बोलता हूं हमारा उपासक तो बड़ा कंपनी का मैनेजर है करके बताते हैं। हम बताते हैं हमारा मित्र है, पर्वत वो बताते हैं, उपासक ने मित्र बताते हैं, बताते हैं बड़ा आदमी है करके। परंतु मेरा है करके अहंकार करे, ईर्ष्या करे, तो अच्छा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ईर्ष्या भिक्षु के लिए अच्छी नहीं है। और भगवान बुद्ध जी उसको फिर इस गाथा को बताकर दोष देते, कहते हैं कि मूर्ख आदमी जो उसके पास नहीं है, वो विहार संघ का है, उसका है क्या, नहीं, पर उसका मेरा है करके जो मन में भाव जगाकर सबका सम्मान पाओ, सबने मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा जो सोचता है, वो बड़ा दुख का काम होता है, उसको बड़ी तकलीफ देता है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वो उसके अहित के लिए है। अब जब ये भिक्षु पूरा घूम के आ जाता है, घूम के आने के बाद जब आता है ना, तब भगवान बुद्ध जी बोलते कि जाओ, अब उस उपासक के पास जाकर क्षमा याचना करो। अब उपासक का क्रोध भी खट गया,
भंते जी के मन में जो बात थी वो भी समझ में आ गई भंते जी को, गलती तो मेरी थी, और जाकर माफी मांगता है। उपासक भी भंते जी को माफ करता और कहता है कि भंते जी, मैंने भी जाने अनजाने में आपको इस तरह का व्यवहार करके मैंने भी गलती की है, मुझे भी माफ कर दो। अब दोनों का मन शांत हो चुका था। अब गुस्सा नहीं था दोनों का एक दूसरे के पे, उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा करके गुस्सा नहीं था, शांत हो गया। तो उपासक ने भी बंते जी को माफ कर दिया, और बंते जी ने भी उपासक को माफ कर दिया। और भगवान भगवान बुद्ध जी का इस तरह से माफी मांगने के बाद, ये सुधर्मा भंते जी जो झगड़ा कर लिए भंते जी के भगवान के साथ, यानी भिक्षु के उपासक के साथ, भगवान ने माफी मांगने के लिए बताई। ठीक है, तो माफी मांगने के लिए बताई तो माफी मांगा। यही भंते जी धर्म का अभ्यास करते करते पता है क्या हुआ, अरहंत हो गए। क्या हुआ, अरहंत हो गए। तो जब कोई भिक्षु अपना अहंकार, अपनी ईर्ष्या त्याग देता है, भगवान की शरण में आता है, धर्म का अच्छा पालन करता है, तो पालन करने से क्या होता है, चौथे मंजिल पर जा सकता है। कितना सुंदर है ना ये बात। हाँ, तो भिक्षुओं ने भी अहंकार नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आज की कहानी हमको यही बताती है। जो व्यक्ति ये तो मेरा है करके ईर्ष्या करता है, अहंकार करता है, ये उसके लिए बड़ी हानि का काम है। पर गलती हो जाए और गलती को स्वीकार कर ले कि मेरी गलती हो गई, ऐसा कहकर गलती को स्वीकार कर ले, उस आदमी की जय हो जाती है। वो आदमी हारता नहीं, उन्नत हो जाता है। तो बच्चों, तुमको आज की कहानी से क्या सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि मैं अहंकार नहीं करूंगा, मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं गलती होने पर माफी मांगूंगा। ठीक है, तुरंत नहीं मांगनी है, क्योंकि तुरंत मांगोगे तो दोनों में गुस्सा है ना, तो नहीं, थोड़ा रुक कर, जैसे गुस्सा शांत होने के पास, जैसे पापा कभी कभी आते हैं, पढ़ाई नहीं की, तोड़ से दो तीन मार देते हैं, लगाते हैं ना चपत। हाँ, नहीं किया और गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत नहीं ना पापा, नहीं ना पापा करके रोते हैं, तब नहीं, अपनी किताब उठा लेना, पढ़ लेना। और शाम को जाकर जब पापा शांति से बैठे हो, तो सॉरी पापा, जब भी मैं पढ़ाई कर रहा था पर थोड़ा सा घूम रहा इसलिए, परंतु मेरा ही गलती है, मैं माफी मांगता हूँ करके माफी मांग के पापा के पैर पड़ लो। उससे क्या होगा, तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा और पापा का गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। तो गलतियों की माफी मांगना सीखना चाहिए। इस बुद्ध शासन में जो माफी मांग ले, वह विजयी हो सकता है, धर्म को जी सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों, इसको अच्छे से ध्यान में रखो। हाँ, एक तो अहंकार नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है, उसके बाद में गलतियों की माफी मांगनी है, इस बात को ध्यान में रखो। ठीक है, तो आज का ये जो धर्म का उपदेश है, धम्मपद की कथा और कथा, तुम सबको भगवान बुद्ध जी का शिष्य बनने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।